एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मुनीलाल था। उसकी पत्नी राधा एक सिद्धि और बहुत मेहनती औरत थी और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम गोपीलाल था। वो बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा लड़का था। उसकी शादी की उम्र हो गई थी और माँ उसे बोलती है, बेटा गोपीलाल, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है और मैंने तेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी है। तू हाँ करे तो मैं लड़की वालों से बात कर लूं। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी। मैं बस आपकी और पिताजी की सेवा करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, हम तो अब बूढ़े हो गए हैं। हमारा पता नहीं कब उस भगवान के पास चले जाएं बेटा। तुम अकेले रह जाओगे, इसलिए तुम्हें शादी करनी चाहिए। और बहू अच्छी मिली तो बहू के हेंटों की सेवा भी हमें मिल जाए बेटा। तुम शादी कर लो। ठीक है माँ, मैं आपके लिए शादी करने को तैयार हूँ। बस अपनी बहू अच्छी ढूंढना जो आपकी अच्छी तरह से सेवा कर सके। अरे विमला, मैंने अपने बेटे से बात कर ली है। वो तुम्हारी बेटी से शादी करने को तैयार हो गया है। सच में राधा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा हुआ मेरी बेटी का तुम्हारे घर की बहू बनेगी। मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो राधा। तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार दोगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। और राधा, जल्दी जल्दी शादी भी कर देते हैं। हाँ विमला, तुम सही कह रही हो। जल्दी जल्दी शादी कर देते हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हारी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। गोपीलाल की शादी हो जाती है और गोपीलाल भी बहुत खुश नजर आता है। अरे बहू, तुम खुश हो ना इस घर में आकर? हाँ माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आप जैसी सासू माँ मिली। बहू, मुझे चाय बनाकर पिला दो। अपने हैतों की तुम्हारी माँ जी ने बताया था तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो। हाँ माँ जी, मैं आपको अपने हाथों की चाय बनाकर पिलाती हूँ। आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। इस बुढ़िया को तो हर वक्त चाय चाहिए। मैं तो इस घर में आकर फंसी गई। इन्होंने मुझे नौकर बनाकर रख दिया। मुझे कोई चाल चलनी होगी इस बुढ़िया को घर से निकलने के लिए। अरे बहू, चाय में तुमने नमक डाल दिया। बहुत नमकीन चाय लग रही है। नहीं माँ जी, चाय में मैंने नमक नहीं डाला। मैंने तो चीनी ही डाली थी। लगता आप बीमार थे ना, इसलिए आपके मुंह का स्वाद खराब हो गया है माँ जी। कोई ना, जल्दी ठीक हो जाएगा। आज ही देखा आपकी माँ कैसे चाय में से कमियां निकलती है। एक खाने को दो और इनकी बातें भी सुनूं। मैं पागल हूँ क्या जो चाय में नमक डालूंगी। अरे रानी माँ जी बीमार थी ना, इसलिए माँ जी को चाय में नमक लगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम गुस्सा मत किया करो माँ जी का, वो बहुत अच्छी है। अच्छा, तो मैं बाजार में से कुछ घर का सामान लेकर आता हूँ। ये भी तो अपनी अपनी माँ के बनते हैं। मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं। इनको कैसे मैं माँ जी के खिलाफ करूँ ताकि ये भी माँ जी पर गुस्सा हो सके। मुझे कुछ करना ही होगा। आज फिर मैं माँ जी के खाने में नमक ज्यादा डाल दूंगी और इनको और पिताजी को कम नमक डाल कर दूंगी। फिर देखना, ये भी बोलेंगे अपनी माँ को नमक तो सही है, आप झूठ बोल रहे हो। बहू के हाथों का खाना खाते हैं सभी। बहू अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है कि आज इस बुढ़िया को सबक सिखाऊंगी। अरे बहू, ये क्या खाने में नमक कितना ज्यादा डाल दिया तुमने। मुझसे तो ये खाना खाया नहीं जा रहा। नहीं माँ जी, खाने में नमक ज्यादा नहीं है। मैंने ये खाना कितनी मेहनत से बनाया है और आप नमक ज्यादा बता रही है। ये भी तो खा रहे हैं, इन्होंने तो बोला नहीं नमक ज्यादा है। खाने में तो नमक बिल्कुल सही है। आप ऐसे ही बोलते रहते हो। अगर आपको बहू के हट का खाना नहीं पसंद आता तो आप खुद खाना बना लिया कर। ऐसे बेफालतू बहू पर मत बोला करें। नहीं बेटा, सच में खाने में नमक ज्यादा है, तभी तो बोल रही हूँ। मेरी बहू के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं जो मैं झूठ बोलकर बहू को तंग करूँ। कोई नहीं बेटा, तुम गुस्सा मत करो मुझसे। बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कभी नहीं कहूँगी। देख लिया आपने आज आपकी माँ कितना झूठ बोलती है। वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती। वो मुझे इस घर से निकलने को सोचती रहती है। इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं और दुख नहीं सह सकती तुम्हारी माँ के हैतों से। आप कुछ कीजिए, आप इस घर और खेतों की जमीन अपने नाम करवा लो, नहीं तो ये
हम दोनों को इस घर से भी निकल देंगे अब। तो आपको भी अपनी माँ की असलियत पता लग गई है? तुम सही बोल रही हो। मुझे आज माँ जी का पता चल गया। वो झूठ बोलती है और हर वक्त तुम्हारी गलती निकालती है। लेकिन माँ घर और जमीन मेरे नाम नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई है। वो तो यही बोलेंगे, मेरे मारने के बाद ये सब कुछ तेरा ही है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आप कुछ मत करो। अब जो करना है मैं ही करूंगी। आप बस देखते जाओ। मैं अब इनको इस घर से निकाल कर ही छोड़ूंगी और आपको इस घर का मालिक बना दूंगी। रानी के दिमाग में एक बात सोचती है कि वो घर और जमीन के नकली कागज बना लाएगी और अपनी सास और ससुर को घर से निकाल देगी। रानी घर और जमीन के नकली कागज बनाने के लिए घर से निकल पड़ती है। अरे रानी, कैसे आना हुआ मेरे पास? अरे मास्टर जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम पड़ गया है। वो मेरी सास है ना, उसने मुझे बहुत तंग कर रखा है और मुझे घर से निकलने को भी सोच रही है। मैं इसलिए आई हूँ आपके पास कि आप मुझे मेरी सासू माँ की घर और जमीन के नकली कागज बना दो जिसमें मेरा नाम हो। घर और जमीन में मैं मालकिन बन जाऊँ। इस काम के जितने पैसे मांगोगे मैं दे दूंगी। आप बस मेरा काम कर दीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन पैसे बहुत लगेंगे इसके। अरे मास्टर जी, मैंने तो आपको बोला है पैसों की चिंता मत कीजिए, पैसे आपको मिल जाएंगे, बस आप मेरा काम कर दो। रानी घर और जमीन के नकली कागज बनाकर घर को निकलती है और मन ही मन बहुत खुश होती है कि अब मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी और अपनी सास को घर से बाहर निकल दूंगी। अरे रानी, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तो सारा घर ढूंढ लिया था पर तुम मिली नहीं। अब तुम कहाँ से आई हो? मैं तो बस घर और जमीन के कागज बनाने मास्टर जी के पास गई थी। हमारा काम हो गया जी। अब हम इस घर के मालिक बन गए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन माँ, जी और बाबू जी के बिना तुमने घर और जमीन अपने नाम कैसे करवा ली? रानी, कहीं तुमने नकली कागज तो नहीं बनवा लिए? अगर तुमने ऐसा किया तो ये बहुत गलत होगा। अगर हम पकड़े गए तो हमें जेल भी हो सकती है। अजी, आप भी ना डरते रहते हो। कागज बिल्कुल असली है। बस तुम अपने माँ और बाप को बिना किसी डर के इस घर से बाहर कर दो। ये घर अब हमारा हो गया है। लेकिन रानी, मैं कैसे अपने माँ और बाप को घर से बाहर करूँ? चलो, जो भी है मैं तो उनका बेटा हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि माँ उन्हें इस घर से बाहर करूँ। जमीन और घर हमारे नाम हो तो गया है। माँ और बाबूजी को इसी घर में रहने देते हैं। तुम भी ना बस अपने माँ और बाप की तरफ ही रहना। तुम्हें ये नहीं दिखाई देता तुम्हारी पत्नी पर कितना अत्याचार करती है? तुम्हारी माँ इतने पैसे लगाकर कागज बनाकर लाई हूँ। अगर तुमने उन्हें घर से नहीं निकाला तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी और तुम्हारे माँ बाप का नाम ही लगेगा। फिर देखना, तुम्हारी माँ को जेल हो जाएगी और साथ में तुम्हें भी। आगे तुम आप ही सोच लो क्या करना है तुम्हें। नहीं नहीं रानी, तुम जहर मत खाना। मैं अपने माँ और बाप को इस घर से निकाल दूंगा। क्या हुआ बेटा, क्या बात करनी है तुमने मुझसे? माँ, आप इस घर से निकल जाए। अब ये घर हमारा हो गया है। अब आप और इस घर में नहीं रह सकते। आप कहीं अनाथा आश्रम में चले जाएं। लेकिन बेटा, इस बूढ़ी उम्र में हम कहाँ रह पाएंगे? और तुमने हमें इस घर से निकलने को कैसे सोच लिया? तू तो हमारा बेटा है। हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुम हमें इस घर से निकाल रहे हो? अरे माँ जी, इस घर और जमीन के कागज हमारे नाम हो गए हैं और ये घर मेरा है। बस आप इस घर से निकल जाएं। आपने मुझ पर बहुत जुल्म किया है। अगर आप ऐसे नहीं निकले तो मैं धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी। अरे बहू, जुबान संभाल कर बात करो मेरी पत्नी से। ये घर हमारा है, मेरी मेहनत की कमाई है। तुम कैसे कागज अपने नाम करवा सकती हो? पक्का तुमने ये कागज नकली बनवाए होंगे। मैं सरपंच के पास जाऊंगा, सच और झूठ सामने आ जाएगा। हाँ, कहीं भी चले जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घर मेरा है। बस अब तुम इस घर से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुनीलाल और उसकी पत्नी सरपंच के पास जाते हैं। कैसे आना हुआ मुनीलाल? क्या बताऊं सरपंच जी, मेरा बेटा और बहू हमें घर से निकालना चाहते हैं और उन्होंने हमें बिना बताए घर और जमीन के कागज भी अपने नाम करवा लिए। और बहू ने मेरी पत्नी को भी बहुत बुरा भला कहा। आप हमारा इंसाफ करवाएं। वो कागज नकली है
मुझे पूरा यकीन है सरपंच जी, आप हमारे साथ चले और वो कागज देखकर बताए कि कागज असली है या नकली। तुम चिंता मत करो मुनीलाल, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं कागज देखकर बता दूंगा कागज असली है या नकली, और तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। अरे रानी, मुझे घर और जमीन के कागज दिखाओ जो तुम्हारे पास हैं। सरपंच जी, आप पहले बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। रानी, मैं इधर चाय पीने नहीं आया, मैं तो बस इस बुरे माँ बाप को इंसाफ दिलाने आया हूँ। तुम मुझे कागज दिखाओ। ये लीजिए कागज। सरपंच जी, ये कागज बिल्कुल असली है। ये मेरी सास बहुत चालाक है, ये आपको झूठ बोलकर इधर ले आई। इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। सरपंच घर और जमीन के कागज देखता है और सरपंच को पता लग जाता है कि कागज नकली हैं और रानी से बोलता है, अरे रानी, ये कागज तो नकली है, तुम इनको बेवकूफ बना रही थी। वो तो अच्छा हुआ ये मेरे पास आ गए, नहीं तो तुमने इनको घर से निकल ही देना था। रानी, नकली कागज बनाने के जुर्म में तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा और सारी उम्र तुम्हारी जेल में ही निकालेगी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। नहीं सरपंच जी, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने ये कागज नकली बनवाए थे पैसे देकर। पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया। आप मुझे पुलिस के पास मत भेजना, मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगी। सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, अपनी सास और ससुर से मांगो, क्योंकि तुमने उनको धोखा दिया है। अगर वो तुम्हें माफ कर देंगे तो मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। अरे माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपको बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दीजिए। माँ बाप को कभी दुख नहीं देना चाहिए, ये बात मुझे समझ आ गई है। आप मुझे कोई भी सजा दे दो, लेकिन पुलिस को मत बताना, मेरे माँ बाप की बहुत बदनामी होगी। मुझे एक मौका देकर देखें, मैं अपने आप को बिल्कुल बदल लूंगी, आपकी सच्चे मन से सेवा करूंगी और कभी ललच नहीं करूंगी। आप बहुत अच्छी हो, मुझे पता है मैं ही आपके बेटे को आपके खिलाफ भड़काती थी। आपका बेटा भी आपसे बहुत प्यार करता है, सारी गलती मेरी है माँ जी। अरे बेटा, मैं कौन होती हूँ तुम्हें सजा देने वाली? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है मेरे लिए बेटा। माँ बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं सोचते। हमारे मारने के बाद ये सब कुछ आप दोनों का ही तो है, हमने कौन सा साथ लेकर चले जाना है। तुम बस मेरे बेटे का अच्छी तरह से ख्याल रखना, वो बहुत सीधा और भोला है। सरपंच जी, आप पुलिस को मत बताना, मेरी बहू को गलती का एहसास हो गया है, उसको माफ कर दें।